Hello guys, I am Haren Paranawat again in YouTube channel. Now today I am going to start my lecture. Today my topic is education and about education and what is the correct function of education. मैं आज आप लोग से बात करना चाहूँगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा हमें किस तरह से लेना चाहिए और हमें उससे क्या क्या फायदे हैं और हमें इससे क्या क्या नुकसानी है और क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज बात करूँगा। और हमें अगर हम शिक्षा और विद्यार्थी हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें शिक्षा चाहिए और हम शिक्षा किस तरह से लेंगे ये हमें पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम शिक्षा लेंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को शिक्षा यानी कि एजुकेशन के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। एजुकेशन, यहाँ देखिए मैंने एजुकेशन का डेफिनेशन लिखा है और मैं इसी के बारे में बताऊंगा। और इससे और क्लियर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को एजुकेशन का जो फुल फॉर्म है उसके माध्यम से आप लोगों को एजुकेशन का रियल डेफिनेशन समझाने का प्रयास करूंगा। मैं अपना आज का लेक्चर शुरू करता हूं। देखिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा। पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बाहर के बारे में कुछ जान लें। शिक्षा, हमें शिक्षा क्यों दिया जाता है? शिक्षा हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम अपने जीवन में उसे अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सके, इसलिए हमें शिक्षा दी जाती है। शिक्षा से हम अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि शिक्षा हमें किस तरह से लेना चाहिए ये किसी को पता नहीं है। किस तरह से शिक्षा लेना चाहिए और हमें अपने विचार से शिक्षा लेना चाहिए कि दूसरे के विचार से, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। देखिए, अगर ये लेक्चर स्टूडेंट देखते होंगे तो उनको अपने जिज्ञासा के अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपने चाह के अनुसार अपने को शिक्षा लेना चाहिए। किसी को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट के लाइन में भी एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन हर एक चीज में एजुकेशन है। और हम गेम खेलना हमें बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, चेस खेलना पसंद है, तो हम फुटबॉल के लाइन में ही एजुकेशन लेंगे, क्रिकेट के लाइन में ही एजुकेशन लेंगे, चेस के लाइन में ही एजुकेशन लेंगे, न कि हम साइंस पढ़ने जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे। हमें थोड़ी मोड़ी जानकारी चाहिए, हमें थोड़ी मोड़ी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए जो हमें, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलने जाएंगे और हमारा स्कोर अच्छा रहा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो हमें विदेश जाना पड़ेगा, अदर कंट्रीज भी जानी पड़ेगी। तो हमें वहाँ पे अदर कंट्रीज में इंग्लिश भाषा चलती है, उसे हमें इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ी सी इंग्लिश में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें चाहिए शिक्षा हमें क्या। अगर ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आप उस पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया वो अपने बच्चे को दबाव न दे, क्योंकि अगर आप बच्चे को दबाव देंगे तो बच्चे अच्छी से एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। जैसे और कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूं, और कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन उसके माता पिता चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो क्या ना बच्चे को क्रिकेट खेलने हो रहा है? वो बच्चा चाह रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूं और उसके माता पिता चाह रहे हैं कि वो इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ पे इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर के लिए उसका लक भी होना चाहिए, ललक भी होना चाहिए, जिससे वो इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब उस पर उसका फोकस होगा। लेकिन उसका फोकस तो क्रिकेट पे है, इसलिए उसे गार्जियन को इसे अपने उसके पेरेंट्स को उसको प्रेरित करना चाहिए कि बेटा तुम सिर्फ क्रिकेट खेलो, तुमसे मैं जानता हूं कि तुमसे इंजीनियरिंग नहीं होगा, इसलिए तुम क्रिकेट खेलो और क्रिकेट में ही अच्छे से अच्छे स्कोर करो और वहां पे अपना एम बनाओ। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा उचित जगह पे जाएगा,
क्रिकेट उसकी हॉबीज है तो क्रिकेट में वह एक नंबर पे आएगा। और वो क्रिकेट उसको पसंद नहीं है और उसको अगर पढ़ना अच्छा लगता है, उसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप इंजीनियरिंग बना सकते हैं। ये था कुछ आउटर नॉलेज जो हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा और इससे एजुकेशन का क्या थॉट है, एजुकेशन का आपको किस तरह से लेना है, ये आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एजुकेशन इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग। एजुकेशन क्या है? एक लर्निंग का फॉर्म है, मतलब लर्निंग करने का मतलब पढ़ने का एक माध्यम है। लर्निंग का फॉर्म है, एक माध्यम है, इन विच द नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। देखिए एजुकेशन क्या है? लर्निंग का एक माध्यम है। हमें कुछ सीखना है, हम किसके माध्यम से सीखेंगे? कुछ माध्यम होना चाहिए, कुछ जरिया होना चाहिए जिसके माध्यम से हम कुछ सीख सके। जैसे हमको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग मतलब हम क्रिकेट का ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट का ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट में भी हमको डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। डिसिप्लिन हमें कहाँ से मिलेगा? एजुकेशन से। इसलिए एजुकेशन को हमने क्या कहा? लर्निंग का फॉर्म कहा। लर्निंग का फॉर्म करने में, लर्निंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ रहा है, लर्निंग का मतलब हर एक वो चीज जो हमें सीखना है, जो हमें सीख रहे हैं वो क्या है? लर्निंग है। इसलिए एजुकेशन क्या है? एजुकेशन लर्निंग का एक फॉर्म है। इन विच नॉलेज, जो उसमें हमें क्या बढ़ता है? नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज करने का मतलब हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज का मतलब ज्ञान करने का मतलब हमें जो नॉलेज मिलता है। आप लोग टेंशन ना लें, मैं नॉलेज पे अकेला एक वीडियो बनाऊंगा, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो नॉलेज पे होगा। इसलिए मैं नॉलेज के बारे में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं बोल रहा हूँ। नॉलेज पे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नॉलेज पे होगी, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। नॉलेज पे आप दूसरे दिन के लिए रेडी रहिए। इन विच नॉलेज, स्किल हमें स्किल प्रतिभा, स्किल मतलब हमें कुछ करने की क्षमता। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर को क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में उसका भी स्किल होगा, स्किल कि वह किस तरह से बैट पकड़ता है, उसका भी स्किल। एंड हैबिट, उसकी आदत। ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। देखिए हमें जैसे एक व्यक्ति है, उसने शिक्षा लिया, अगर वह व्यक्ति और दूसरे को नहीं बताएगा तो क्या किसी को दूसरे को पता चलेगा कि नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है? किसी दूसरे को पता चलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ बोला गया ये आपको ट्रांसफर होता है, ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसे हम लोग शिक्षा लेके और दूसरे को शिक्षा देते हैं, हम अपने शिक्षा लिए और फिर दूसरे जनरेशन को शिक्षा दिए, तो क्या हुआ? मेरा ट्रांसफर हुआ, हैबिट, नॉलेज का, स्किल का, हैबिट का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू टीचिंग। किसके माध्यम से ट्रांसफर हुआ? और हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई मेरा स्टूडेंट है, हम उसको अगर पढ़ा रहे हैं, उसको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपना ओपिनियन उसको दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कोई कोच हुआ, क्रिकेट में कोच होता है जो अपने क्रिकेटर को ट्रेनिंग करता है कि कैसे आपको बैट उठाना है, कैसे बॉल थ्रोइंग करना है, ये सब बारे में ये ट्रेनिंग हो गया। रिसर्च, ये रिसर्च हाई लेवल क्या चीज है? हाई लेवल मतलब रिसर्च मतलब खोज। जैसे किसी चीज का खोज करना, जैसे आपने ज्यादा नॉलेज कर लिया, जैसे हम मैथ के क्षेत्र में ज्यादा नॉलेज ले लिए, तो अब हमें खोज करने की जरूरत है कि मैथ में क्या क्या कमियां हैं, उस पर हम क्या खोज करें, फिर खोज करके नई जनरेशन को बताएं। ये हो गया रिसर्च। हम यहाँ से मोटा मोटी पता चल रहा है कि एजुकेशन में क्या मतलब है। एजुकेशन इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग। एजुकेशन क्या है? हमारे सीखने का एक माध्यम है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होता है थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च। किसके द्वारा? ट्रेनिंग के द्वारा,
टीचिंग के द्वारा और रिसर्च के द्वारा। ये हमारा एजुकेशन का जनरल फुल डिफिनेशन हो गया, जनरल डिफिनेशन। हम देखिए मैंने दूसरा लाइन लिखा है, एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग ए पर्सन टू फेस एवरीडे लाइफ। एजुकेशन का आप बहुत सारे थॉट्स हैं एजुकेशन पे, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे थॉट दिए। उसी में से एक थॉट है, मैंने 2 थॉट लिया है जो आप लोग अच्छा थॉट है जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। पहला है एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग ए पर्सन टू फेस एवरीडे लाइफ। मतलब एजुकेशन, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगा, हमारे जीवन में जो प्रत्येक दिनचर्या में जो कुछ बदलाव आ रहे हैं उसको हम झेल नहीं पाएंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। और हम शिक्षित रहेंगे तब ना उस समस्या को झेलने के लिए प्रिपेयर अपने आप को करेंगे। इसलिए एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग अ पर्सन टू फेस एवरीडे लाइफ। एजुकेशन क्या करता है, पर्सन को प्रिपेयर करता है। पर्सन को, जिसके पास एजुकेशन है, उस एजुकेशन उस पर्सन को प्रिपेयर करता है कि आपके जीवन में एवरीडे लाइफ में जो मुसीबत आने वाली है उसे फेस कीजिए। फेस मतलब सामना करना, सामना कीजिए। ये हो गया पहला थॉट। अब मैं दूसरा थॉट ये है, इट इज द की ऑफ सक्सेस। इट यहाँ आया है एजुकेशन के लिए, इट आया है एजुकेशन के लिए। इट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ एंड टीचर मेक ए लास्टिंग इम्पैक्ट इन द लिव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। देखिए इट इज द की ऑफ सक्सेस। एजुकेशन क्या है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सक्सेस करना है, अगर हमको सक्सेस करना है, जैसे हम एक क्रिकेटर है, मान चलिए कि हम एक क्रिकेटर है तो क्या हमको जाना कहाँ है, बहुत लंबे जाना है, हमको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना है, हमको सक्सेस करना है। हमारा एम क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। हमारा एम क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एम होगा इंटरनेशनल पे खेलें। इसलिए हमको पहले एजुकेशन, पहले क्रिकेट के बारे में हमें पूरे जानना पड़ेगा, क्रिकेट के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद वही हमारे क्या होगा, क्रिकेट के बारे में उचित नॉलेज हमारे पास रहेगा, वही हमारा की बन जाएगा, चाबी बन जाएगा, जो हमारे सक्सेस को खोल देगा। एंड टीचर्स मेक ए लास्टिंग इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। और शिक्षक, टीचर हमें क्या करते, टीचर हमें मदद करते हैं हमारे एजुकेशन को, हमारे जो एजुकेशन रूपी जो की है, जो हमारे सक्सेस में काम आएगा, उसको दिलाने में हमें मदद करते हैं। इसलिए टीचर्स का भी हमारे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान है। टीचर ही हुए हैं जो हमें एजुकेशन के बारे में बताते हैं, और एजुकेशन में हमें टीचिंग कराते हैं, ट्रेनिंग, रिसर्च में मदद करते हैं। इसलिए एजुकेशन हमारे लिए की है। आप चाहे इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बात किया एजुकेशन और एजुकेशन का डेफिनेशन के बारे में। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन के फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, अभी हमने बात किया कि एजुकेशन का क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, तो हमें उसके फुल फॉर्म से और क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो एजुकेशन का जो डेफिनेशन हमने बताया वह सटीक है या नहीं। आपको फुल फॉर्म से क्लियर, और मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए एजुकेशन का स्पेलिंग और उसका फुल फॉर्म आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, और मैं इसे आपको समझाने जा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एजुकेशन, ई मतलब एनर्जी, ए मीन्स एनर्जी। हम लोग फुल फॉर्म पे बात करेंगे। ई मतलब हो गया एनर्जी, डी मीन्स डिसिप्लिन, यू मीन्स यूनिटी, सी मीन्स कॉन्फिडेंस, ए मीन्स एम, टी मीन्स टैलेंट, आई मीन्स इंटरेस्ट, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, एंड लास्ट एन मीन्स नेशनलिटी। मतलब एजुकेशन में हमें क्या क्या होनी चाहिए। एजुकेशन अब और हम लेने जा रहे हैं,
एजुकेशन अगर हम गेन कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर एजुकेशन गेन कर रहे हैं, हमारा सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी करने का मतलब हम अच्छे हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें कोई डिजीज ना हो, हमारा जो स्वास्थ्य हो वो अच्छा हो। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी एजुकेशन ले पाएंगे। इसलिए एनर्जी करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम स्वस्थ रहें, पूरा फिट रहें, नॉर्मल हमारा बॉडी हो, न फैट, न ज़्यादा पतला, न ज़्यादा मोटा, और हमारा बॉडी जो हो पूरा फिट हो, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क कर पाए, और हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमारे ब्रेन में अच्छे से एडजस्ट कर पाए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन। ये पूरी में डिसिप्लिन एक मस्ट चीज है। डिसिप्लिन अपने में एक टॉपिक है। डिसिप्लिन एक टॉपिक है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। हमें अनुशासन एक ऐसी चीज है जो हमें हर एक जगह जरूरत है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, और हम खेल रहे हैं तो उसमें भी हमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। सो आप लोगों को डिसिप्लिन फर्स्ट बनना है, डिसिप्लिन फर्स्ट प्रायोरिटी देना है उसको, डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन। उसके बाद यूनिटी, एकता। एकता करने का मतलब यहाँ पे एकता किसका होना चाहिए, एकता करने का मतलब आपका, पहला तो आपको एजुकेशन लेना है तो आपका होना चाहिए, फिर आपके पेरेंट्स का, फिर आपके टीचर्स का, और ये तीनों का और मिक्सचर नहीं होगा, तीनों अगर एक साथ नहीं आएंगे तब तक आपका एजुकेशन फुलफिल नहीं होगा। हमें बताया जाता है कि हमारा जो पहला क्लास है वो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा घर से ही शुरू होता है। तो क्या हमारा पेरेंट पहला हमारे टीचर हुए, इसलिए हम, मेरा और मेरे पेरेंट का और मेरे टीचर्स का, तीनों का एक यूनिटी होना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन परफेक्ट हो पाएगा। अगर हम एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन हमारे जो पेरेंट हैं वो आपको एजुकेशन दिलाना नहीं चाहते, और जो आपके पास टीचर्स भी नहीं है, तो आप कैसे एजुकेशन ले पाएंगे, आपको बहुत सारी कठिनाई आएगी। लेकिन हम, और मेरे पास, मैं भी एजुकेशन लेने में सक्षम हूँ, और मेरे माता पिता भी मुझे एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, और मेरे पास भी टीचर्स भी है, तो मैं आसानी से एजुकेशन ले लूँगा। यहाँ पे यूनिटी का ये मतलब हुआ। यूनिटी करने का मतलब एकता, जो एकता में तीनों आदमी का एकता होना चाहिए, पहले आपका, फिर आपके पेरेंट्स का, फिर आपके टीचर्स का, तब आपका एजुकेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। सी मीन्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखिए आजकल आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा कमी है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम पढ़ के हमारा जो हम सक्सेस हो पाएंगे भी कि नहीं। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस करना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सफल होंगे ही, पहले घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं, उनका जो आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो पहले ही डगमगा जाता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए आपको पहले कॉन्फिडेंस बनाना है, तभी आप एजुकेशन ले पाएंगे। आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस बनाना है कि हमने अपने बच्चे को जो पढ़ने के लिए दिया है वो अवश्य सक्सेस करेगा। हमने उनको पढ़ने के लिए दिया है तो सक्सेस करेगा ही, नहीं करेगा इसका कोई चांस ही नहीं है। टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सक्सेस करेगा ही, हम पढ़ा रहे सक्सेस करेगा ही। इसे कॉन्फिडेंस नेसेसरी है। आप लोग कॉन्फिडेंस भी रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। एम, हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक हमारा एम होना चाहिए, एक हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सिर्फ हम एजुकेशन ले रहे हैं नहीं, हमें पढ़ के करना क्या है। और हमें डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर के लिए क्या क्या पढ़ाई है वो पढ़ेंगे। तो हमें तो पढ़ने के लिए बहुत चीज है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे एम निर्धारित रहेगा तभी ना हम उस एम पे पढ़ेंगे। और हमको डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर का जो पढ़ाई है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब फिर हमारे पेरेंट्स जो होंगे, हमारे टीचर जो होंगे, उस डॉक्टर पे फोकस करेंगे कि डॉक्टर, हमें हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और जो बच्चे होंगे उसका भी एम होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसका पूरा फोकस होगा डॉक्टर पे, हमको डॉक्टर बनना है
तो डॉक्टर के लिए पूरा हम पढ़ाई करें, डॉक्टर में क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा उस सब हम पूरा फुलफिल करें। इसलिए एम भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है टैलेंट, टैलेंटेड भी होना चाहिए। देखिए हमें टैलेंट करने का यहाँ क्या मतलब है, टैलेंटेड करने का मतलब बच्चे तो अभी तो एजुकेशन लेने का ही है, उनको टैलेंट तो बनाना है। तो उनका टैलेंट देखने का मतलब क्या, उनका जो स्वास्थ्य है, हमने पहले बात किया था एनर्जी के बारे में। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है तो क्या उसका ब्रेन वर्क करेगा, नहीं करेगा। इसलिए बच्चे को पहले पूरा स्वस्थ होना चाहिए। और जो हमारे जो टीचर होंगे, हमें जो टीचर पढ़ाएंगे वो टैलेंटेड होना चाहिए। टैलेंटेड करने का मतलब हमारे टीचर के लिए टैलेंट आया है, हमारे जो हमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वे वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है, ये भी हमें देखना है। हमारे जो पेरेंट है वो हमें उचित जगह पे किए हैं कि नहीं, उचित जगह। जैसे एक स्कूल होता है, कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पे अच्छी सी पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ फीस लिया जाता है, और कुछ ऐसी भी स्कूल होती है जहाँ पे फीस कम है लेकिन पढ़ाई A1 है। इसलिए आपको वहाँ पे टैलेंट वहाँ दिखाना है। आपको टैलेंट का करने का मतलब ये कि आपको गुड टीचर सेलेक्ट करना है, गुड स्कूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका एजुकेशन फुलफिल होगा। टैलेंट का ये मतलब हो यहाँ। उसके बाद इंटरेस्ट करने का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, या मैंने डिफिनेशन बता दिया था तभी, कि आपका इंटरेस्ट मस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि ना बेटा तुम डॉक्टर बनो, मैं डॉक्टर हूं, आपके पापा डॉक्टर हैं तो चाहते हैं कि मेरे बेटे भी डॉक्टर बने, लेकिन नहीं। और उनके बेटे चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, तो उनके पापा को चाहिए कि उसे इंजीनियरिंग के ही कोर्स कराएं, उसको इंजीनियर बनने में ही हेल्प करें, न कि उसे डॉक्टर बिना मतलब का उसे डॉक्टर के लिए थोप दे। ना वो डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। आपका अगर इंटरेस्ट है कि मैं डॉक्टर बनूं, आप डॉक्टर का ही पढ़ाई कीजिए। आपका इंटरेस्ट है कि मैं क्रिकेटर बनूं, आप क्रिकेटर का ही पढ़ाई कीजिए, उसका ट्रेनिंग कीजिए। क्रिकेटर में भी पढ़ाई होती है, उसका पढ़ाई कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। या इंटरेस्ट का ये मतलब रुचि, आपका रुचि किसमें है, आप करना क्या चाहते हैं। देखिए कुछ बच्चों को आर्ट अच्छा लगता है, आर्ट, तो आप आर्ट की पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी क्रैक कीजिए। और आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कीजिए, मैथ फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप इंजीनियर बनेंगे। और आपको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, गेम खेलना है, तो उसमें आप रुचि रखिए। लेकिन आपको जो भी काम करना है उसमें पूरा एनर्जेटिक होके, डिसिप्लिन होके, यूनिटी के साथ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उसमें भी एम बनाकर और टैलेंट के साथ आपको वर्क करना है। ना कि मेरे पास इंटरेस्ट है कि मैं क्रिकेटर बनूं और उसमें मेरे पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। क्रिकेटर को होना चाहिए, क्रिकेटर को सुबह उठ के ट्रेनिंग करना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा है जो सुबह को लेट से उठता है, उसका डिसिप्लिन वहां पर भंग हो गया। मैंने इंटरेस्ट तो जगा लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जब तक आप डिसिप्लिन परफेक्ट नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आपका इंटरेस्ट भी काम नहीं आएगा। इसलिए इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। देखिए नीचे इंटरेस्ट नीचे में क्यों दिया गया है और डिसिप्लिन ऊपर में क्यों दिया गया है। डिसिप्लिन मस्ट है, डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन सभी के लिए है। इसलिए आपको इंटरेस्ट तो है कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन डिसिप्लिन उसमें होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में खेल रहा हूं तो मैं सफल होऊंगा। इसलिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी, अवसर, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रही है। इसलिए अपॉर्चुनिटी ये तो कुछ उधर की बात है। अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब आपको अवसर मिलना, मतलब जैसे आप एग्जाम दिए, एग्जाम जैसे आपने पढ़ाई किया और आपका एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम ही नहीं हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, अब आप फेल कर सकते हैं। इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी भी का भी ध्यान रखना है
कि हम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तभी हम उस काम को करें। ये भी आपको एजुकेशन में एक मुख्य बात है जिस पर आपको ध्यान रखना है। और लास्ट, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। नेशनलिटी का नहीं मतलब हम सभी व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने देश से प्रेम करते हैं। जो इंडियन है वो इंडियन अपने आप को बोलते हैं आई एम इंडियन, मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी बोलता हूँ आई एम इंडियन। तो हम जो एजुकेशन लिए तो हमें पूरे अपने तक ही एजुकेशन को नहीं रखना है, हमें पूरे राष्ट्र में फैलाना है। मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में फैलाइए, आपके एजुकेशन को पूरे वर्ल्ड जाने कि आपका एजुकेशन कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है। नेशनलिटी कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि आपने एजुकेशन लिया तो एजुकेशन का फायदा भी दीजिए दूसरों को। एजुकेशन देने का मतलब क्या, हम दूसरे को दान कर रहे हैं। मैंने डिफिनेशन में बताया था ना कि एजुकेशन वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता है, कि अगर आप ट्रांसफर ही नहीं करेंगे तो दूसरे जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि हमारा एजुकेशन क्या है, हमें एजुकेशन क्या क्या होनी चाहिए, और हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए आपको नेशनलिटी करने का ये मतलब है कि ट्रांसफर योर नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसलिए आपको नेशनलिटी करने का ये मतलब है यहाँ पर आप अपने नॉलेज को ट्रांसफर कीजिए फ्रॉम वन टू अदर। देखिए अब क्लियर हो। इससे हमारा जो ये फुल फॉर्म है, इससे एजुकेशन का जो डिफिनेशन है, करेक्ट डिफिनेशन, ये कंप्लीट हो रहा है। हमें एजुकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनर्जेटिक होना चाहिए, सेकेंड डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन करने का मतलब डिसिप्लिन मस्ट है, डिसिप्लिन में रहना चाहिए हमें एजुकेशन लेने के लिए। डिसिप्लिन, उसके बाद यूनिटी हमें एकता होना चाहिए, हमारे पेरेंट, हमारे टीचर और हमें यूनिटी बनाना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ हम जो कर रहे हैं उसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस होंगे, और हम अच्छे काम कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा पूरा टैलेंट है, डिसिप्लिन है और हमारा पूरा इंटरेस्ट भी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हम सफल होंगे। हमारा एम भी होना चाहिए, जो अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं हमारा कुछ एम ही नहीं है तो बेकार हो जाएगा, हमें कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें अपने एम लेना है, एक रास्ता चुनना है, उस रास्ते से होकर हमें चलना है। जैसे हमें डॉक्टर का रास्ता लेना है, हमें डॉक्टर के लिए क्या क्या जरूरी है उस रास्ते पर चलना है। हमें क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, उस रास्ते पर हमें चलना है। उसके बाद इंटरेस्ट और वो क्या रुचि होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर भी मिलना चाहिए। फिर नेशनलिटी, आप हमेशा याद रखिए आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको मिला है दूसरे को देने के लिए। आप हमेशा अपनी नॉलेज को दूसरे में ट्रांसफर करते रहिए, आपका नॉलेज और इंक्रीज होगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।